कहते हैं कि सोने की परख सोनार को होती है, लेकिन अब चोरों की भी परख सोनार करने लगे हैं। स्वागत है आपका, मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। न्यूज़ वाला में आज हम आपको बेहद हैरान कर देने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं, जो आजमगढ़ से जुड़ी हुई है, साथ साथ प्रयागराज महाकुंभ से भी जुड़ी हुई है। दरअसल आजमगढ़ पुलिस के एएसपी आईपीएस शुभम अग्रवाल और सिधारी थाने की फोर्स और एसओजी की टीम ने एक ऐसा खुलासा किया है जो बेहद हैरान कर देने वाला है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में लगे मेले और स्नान करने दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं के साथ चैन स्नैचिंग और उनके साथ उनके आभूषण को चोरी करने जैसी घटना तमाम हो चुकी थी, जिसका आजमगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें एक गिरोह को पकड़ा गया है, जिसके सदस्य और मास्टरमाइंड एक महिला थी। इस पूरे मामले में सबसे इंटरेस्टिंग एंगल दो है कि एक महिला कैसे महिलाओं के बीच में जाती थी और उनके साथ चैन स्नैचिंग, उनके झुमके, उनके तमाम आभूषण को चोरी करती थी, और रानीपुर के रहने वाले एक सराफा व्यापारी जिनका नाम था गोविंद वर्मा, उनके यहाँ जमा होता था और वो उस गहने को, उस आभूषण को गलाते थे और मार्केट में फिर बेचने का काम करते थे। ये दो एंगल सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने इस पूरे मामले का क्या खुलासा किया है, हम आपको सुनवाते हैं। आप खुद डिसाइड करिए कि आजकल के जो सराफा व्यापारी हैं वो कैसे फल फूल रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज में जाकर टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों को आजमगढ़ में गिरफ्तार किया गया है। सर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पहले थाना सिधारी में दिनांक 14/2/2025 को और इसके बाद में 20 तारीख में थाना तरवा में दो घटनाएं हुई थी, जिसमें बारात में एक जगह लड़के के जो भाई है उससे उसके पास में एक छोटा बैग था, उसको छीना गया था, जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे। और उसके बाद में तरवा में एक घटना हुई थी, जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था करीब 1,10,000 रुपया उसमें था बैग में। इन दोनों घटनाओं पे हमारी जो पुलिस है और जो हमारी एसओजी टीम है, स्वाट टीम है, और एएसपी साहब के उसमें नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे। इसी में आज सुबह एक कमलेश लोना पुत्र गोए नोना, ये थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर के रहने वाले हैं, इनको मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं की निशानदेही पे गोविंद वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, ये थाना रानीपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं, इनको इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर का, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एक और खोखा कारतूस मिला है, और करीब इनके पास में 65 ग्राम के आसपास में जो पीली धातु जो कि सोना है, और इसके अलावा करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो जानकारी मिली थी कि ये दो घटनाओं के अलावा एक बड़दा में भी एक घटना हुई थी, उस घटना में करीब 8,000 रुपया गया था, तो उससे संबंधित भी इसमें बरामदगी हुई है। 3 घटनाओं को इन्होंने यहाँ पे अंजाम दिया था। और बाकी इसके अलावा ये लोग पिछले दिनों लगातार कुंभ में एक्टिव थे, और इनके साथ में 3 लोग और थे, जिसमें एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी, और जो एक मंटू लोना है जो कि ये जो अभियुक्त जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है उसी का भाई है, और एक करण उर्फ टिंचर है, ये थाना सरपताहा जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन्हीं की जो पत्नी है, करण की जो पत्नी है लक्ष्मी, ये सब मिलके कुंभ में भी इन्होंने बहुत सारी जो चैन चोरी करने की और चैन छीनने की जो घटना है उसको अंजाम दिया। और उसी से संबंधित ये जो करीब इन्होंने जो जानकारी मिली कि करीब 150 ग्राम के आसपास में जो सोना है वो इन लोगों ने चोरी किया था, और यहाँ पे लाके जो गोविंद वर्मा नाम के जो व्यक्ति है रानीपुर मऊ में, इनको बेचा था, और इन्हीं से ये सोने की उसमें बरामद हुई है। अभी तक करीब 65 ग्राम जो सोना इनसे बरामद कर लिया गया है, और 2 लाख रुपया जो इन्होंने जो यहाँ पे जो छिनैती की घटनाएं कारित की थी उससे संबंधित इसमें बरामद किया गया है। कुंभ में चूँकि जो भी बाहर से जो टूरिस्ट आए थे या बाहर से जो भी स्नान करने के लिए जो स्नानार्थी आए थे, उन सभी की जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वहाँ पे ऑनलाइन लिखे गए हैं। तो हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इन्होंने जो घटनाएं किन किन से छीना था, क्या क्या था, तो उनसे संबंधित जो घटनाओं को लिंक इसमें किया जाएगा। बाकी ये भी जानकारी मिली कि प्रयागराज के आसपास में बनारस में भी इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें से जो महिला है लक्ष्मी और जो दूसरा है करण, ये दोनों लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। लक्ष्मी ही महिलाओं की जो चैन थी वो छीनने का काम करती थी वहाँ पे जो भीड़ में, तो वो अभी इसमें वांछित की गई है। मंटू लोना, करण उर्फ टिंचर और लक्ष्मी इसमें वांछित है। और अभी 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कमलेश लोना है और दूसरा गोविंद वर्मा है। और इनसे जो बरामदगी हुई है अब तक टोटल
जो मैंने बताया आपको कि करीब 65 ग्राम सोना और करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनके पहले भी सभी के ऊपर इस तरह के जो आपराधिक कृत्य है, जो मंटू है उसके ऊपर भी 10 मुकदमे हैं, लक्ष्मी के ऊपर भी 5 मुकदमे हैं, और ये जो कमलेश है ये करीब इनके ऊपर भी 15 मुकदमे हैं। तो ये एक पूरा गैंग था जो कि यहाँ पे काम कर रहा था, और बीच बीच में ये यहाँ पे भी आके भी घटनाएं को अंजाम दे रहे थे, और जो कुंभ में जाके घटना करने के बाद में 1-2 दिन इधर वापस आया था। तो इस तरीके से एक साथी गैंग यहाँ पे काम कर रहा था, और ये अक्सर इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी करता है। भूमिका रही है, चूंकि ये सराफा व्यापारी भी थे। गोविंद वर्मा का अक्सर काम था कि ये पूरी गैंग के कांटेक्ट में थे, और जब भी जो भी चैन स्नैचिंग की या चैन जो है ये वहाँ से जो चोरी करके लाते थे, जो भी गोल्ड का जो भी सामान लाते थे पहले इनके यहाँ ला के बेचते थे, और गोविंद वर्मा उस सामान को पहले गलाते थे, और गलाने के बाद में फिर दूसरे ज्वेलर को बेच के वहाँ से फिर ये बनी बनाई ज्वेलरी लेते थे, और फिर अपनी दुकान से ये बेचने का काम करते थे। तो इनके पास से भारी मात्रा में इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी बरामद हुई। सर, इस पूरे नेक्सस में और लोग भी शामिल हैं क्या, इन लोगों के अलावा भी? अभी ये 3 लोगों का नाम इसमें अभी तक प्रकाश में है, जो ये लोग पकड़े जाएंगे तो आगे की जानकारी इसमें प्राप्त होगी। ठीक।